Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं पीएचपी में एपीआई डेटा को हम कैसे फेच करते हैं। यानी कि हमारे पास एक डेटा है जो जेसन फॉर्मेट में है, जो ऑनलाइन है, जिसको हमें फेच करके हमारे पीएचपी कोड में डिस्प्ले करना है विद टेबल फॉर्म में। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले चलते हैं हमारे XAMPP के htdocs फाइल के अंदर। तो यहाँ पे चलती हूँ मैं XAMPP के अंदर मेरे पास फोल्डर है htdocs, उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना के रखा है जो है एपीआई फेचिंग डेटा। तो इसको देखते हैं, ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं कंट्रोल पैनल ऑन करूँगी, यानी कि स्टार्ट करूँगी मेरे अपाचे और MySQL को, एंड देन मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे आके उसको ओपन कर रही हूँ। देन लोकल होस्ट लिखती हूँ, तो htdocs के अंदर जो फाइल्स है ना, वो सारी फाइल्स मुझे लोकल होस्ट पर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो मेरे पास एक ही है जो डिस्प्ले हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे index.php मेरे पास एक फोल्डर है जिसके कारण वो ओपन हो रहा है। ओके, सिंपल। लेकिन उसके अंदर मैंने अभी तक कुछ भी कोड नहीं करा है, जो मैं आपको एडिटर में ओपन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज़ करने वाली हूँ। तो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर मेरे पास index.php है, जो जैसे ही प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो वो आपको डिस्प्ले होगा। देन हमारे पास एक है imp.txt फाइल है, जो मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए रखा है। एंड देन ये एक और है फेचिंग डेटा.php। तो .php वाले दो फाइल्स है मेरे पास, जिसके अंदर एक सा भी मैंने कोड अभी तक करा नहीं है। और imp.txt वाला फाइल है जिसका मैं बारे में आपको बताऊंगी, जहाँ पे मैं उसको यूज़ करूंगी। ओके, तो सबसे पहले हम index.php पे आते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, HTML टैग ओपन एंड क्लोज कर देंगे, यानी कि इसका पूरा हमारा चालू हो गया। देन यहाँ पे हम टाइटल में लिखते हैं एपीआई फेचिंग, ऐसा बोल के लिखते हैं, जो अभी मैं आपको डिस्प्ले कराऊंगी। आप देख सकते हो ऊपर एपीआई फेचिंग आपको टाइटल दिख रहा होगा आपके पेज का। ओके, बॉडी टैग के अंदर आते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक H1 टैग लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि यूज़र फेचिंग डेटा, यूज़र डेटा फेचिंग बोल के। ओके, देन हम इसको डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ गया यूज़र डेटा फेचिंग बोल के। सिंपल सा H1 टैग के अंदर हमने लिखा है। इसके बाद मैं इसको स्टाइल देती हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके, क्योंकि मुझे ये सेंटर में चाहिए। सिंपल, ये मैंने CSS इनलाइन CSS यूज़ करा है, ठीक है। देन इसके बाद मैं एक ड्यू क्रिएट करती हूँ। तो यहाँ पे एक ड्यू क्रिएट करते हैं, एंड ड्यू के अंदर मैं PHP टैग ओपन एंड क्लोज कर दूँगी, क्योंकि मुझे PHP के अंदर मुझे इंक्लूड करना है। मेरे पास एक और फाइल है ना जो फेचिंग डेटा.php, उसको मुझे इंक्लूड करना है। तो मैं यहाँ पे इंक्लूड हम PHP के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं PHP के अंदर आती हूँ, यहाँ से कॉपी पाथ करती हूँ। इस फाइल का पाथ मुझे चाहिए। एक्चुअली आप ऐसे कॉपी पाथ कर सकते हो, लेकिन दोनों अगर एक ही फोल्डर में है तो आपको सिर्फ नेम भी लिखोगे तो भी ऐसा वर्क हो जाता है। ओके, तो रिफ्रेश करते हैं। अभी यहाँ पे दोनों, यानी कि इस वाले फाइल के अंदर index.php के अंदर हमारा fetching.php वो भी हमारा इंक्लूड हो चुका है। जैसे कि मैं डिस्प्ले यहाँ पे H1 के अंदर हेलो लिखती हूँ, तो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। देखो, रिफ्रेश करती हूँ, मुझे हेलो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे इंक्लूड एकदम वर्क कर रहा है। यानी कि हमारा यहाँ पे दोनों पेज एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, तो अभी इतना काम हो गया हमारा index.php का। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अभी आते हैं यहाँ पर, इसको हम निकाल देते हैं। सबसे पहले हम PHP टैग ओपन एंड क्लोज करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे PHP का वर्क करने वाले हैं। ओके, वो सिर्फ डिज़ाइनिंग का पेज था हमारा index.php, लेकिन एक्चुअल कोड हम लिखेंगे इस वाले पेज पर। तो सबसे पहले मैंने PHP टैग ओपन एंड क्लोज कर लिया, ठीक है। देन हम चलते हैं हमारे न्यू ब्राउज़र पर एंड न्यू टैब पर, सॉरी। देन यहाँ पे लिखता है डमी एपीआई डेटा। ओके, तो आपको बस इतना ही लिखना है, डमी एपीआई डेटा। जो भी फर्स्ट में आता है, जैसे कि डमी जेसन फेक रेस्ट एपीआई, उसको आपको क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको। यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट, कार्ड्स, यूज़र, पोस्ट। मुझे यूज़र चाहिए क्योंकि इसके पूरे 100 एंट्रीज है, तो इसी वजह से हम इसको लेते हैं। देन यहाँ पे देखो, ये जो URL है, ये URL ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी URL के अंदर हमारे पास बहुत सारा जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर है यूज़र का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं $URL, एंड उसके अंदर वो लिंक हम वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ओके, तो URL हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। देन हम यहाँ पे $CH बोल के एक और वेरिएबल करते हैं, एंड देन यहाँ पे कर्ल को इनिशियलाइज करते हैं। ओके, तो इसी वजह से मैंने टेक्स्ट imp.txt फाइल बना के रखा है। कर्ल यानी कि क्या है, सिंपली आपको पता चले इसी वजह से। तो चलो, तो उसके बारे में कुछ हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि हम इसका ही यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल इन्फॉर्मेशन मैंने निकाला है, एक्चुअल में आपको बेसिक पता चले इसी वजह से। कर्ल मीन्स क्लाइंट URL लाइब्रेरी इज़ यूज टू मेक HTTP रिक्वेस्ट टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ रिमोट सर्वर। यानी कि मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको HTTP या HTTPS की तरफ से कुछ भी अगर डेटा चाहिए तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। रिक्वेस्ट का रिस्पांस में आपको एक डेटा मिलता है, जिसका आप यूज़ करके आपके सिस्टम या आपके
ऐप पर आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक मेथड्स रहते हैं, तो उसी तरह एक मेथड है कर्ल। ओके, सिंपल। हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द मेन पार्ट्स रिलेटेड टू कर्ल। तो सबसे पहले आपको इनिशलाइज करना पड़ता है जब भी आप कर्ल यूज़ करना चाहते हो, तो कर्ल इनिट आपको लिखना है। इनिशलाइज अ न्यू कर्ल सेशन, वहाँ से आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कर्ल सेट ओपीटी, सेट एन ऑप्शन for a curl transfer. In this code, it's used to set options such as the URL to fetch and to indicate that the result should be returned as a string instead of being output directly. यानी कि अगर आपके पास कुछ भी URL से डेटा आता होगा, उसको वो कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में एंड देन आपको एज अ स्ट्रिंग आउटपुट वो डायरेक्टली देता है। यानी कि किसी भी कोड में होगा, किसी भी फॉर्मेट में होगा, उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपके पास देता है। ओके, नेक्स्ट है कर्ल एग्जीक्यूट, यानी कि कर्ल EXEC शॉर्ट फॉर्म। एग्जीक्यूट द कर्ल सेशन एंड रिटर्न द रिजल्ट। इन दिस केस इट रिट्राइव द जेसन रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड URL। यानी कि अगर URL से आपके पास एक डेटा आ रहा है जो जेसन फॉर्मेट में है, तो एज अ वो आपको जेसन में कन्वर्ट करके ही देगा। नेक्स्ट है कर्ल क्लोज, क्लोज द कर्ल सेशन टू फ्री अप रिसोर्स। यानी कि अगर आपका कर्ल सेशन कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे आपको रिस्पांस मिल चुका है प्लस आप रिस्पांस को डिस्प्ले कर चुके हो, देन आप कर्ल को क्लोज कर सकते हो। यानी कि ताकि उसके बाद आपके दूसरे कोई फंक्शंस होंगे, दूसरा कोई और आप यूज़ करना चाहते हो, तो उसको आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। हियर इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑप्शन सेट यूजिंग कर्ल सेट OPT। ओके, तो यहाँ पे देखो कर्ल OPT URL, स्पेसिफाई द URL टू फेच, यानी कि कर्ल OTP URL जहाँ पे यूज़ करोगे वहाँ पे आपको वो URL देना है जिसका डेटा आपको फेच करना है। नेक्स्ट है कर्ल OTP रिटर्न ट्रांसफर। इफ सेट टू ट्रू इट रिटर्न्स द ट्रांसफर एज अ स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ आउटपुटिंग इट डायरेक्टली। दीज फंक्शंस एंड ऑप्शंस आर यूज्ड टू फेच डेटा फ्रॉम द रिमोट सर्वर इन द फेचिंग डेटा .php file. Once the data is fetched, it is proceed JSON decode and then display in the HTML page. सिंपल बोलती हूँ, अगर आपके पास एज अ जेसन फॉर्मेट में डेटा URL से आ रहा है, अगर आपने उसको रिटर्न ट्रांसफर ट्रू कर दिया, तो एज अ उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपके पास देता है। तो उसको आपको लेना है एज अ स्ट्रिंग में, देन आप अगर कहीं पे उसको डिस्प्ले करना चाहते हो, तब आप उसको जेसन डिकोड करके देन आप अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास फेच डेटा .php में फ़ाइल यूज़ कर रही हूँ, जिसके अंदर मुझे अगर URL से कुछ रिस्पांस मिल रहा है, वो एज अ स्ट्रिंग मिल रहा है ना, उसको मुझे जेसन डिकोड करके देन मुझे आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो आई होप आपको इतना इन्फॉर्मेशन पता चल गया होगा कि कर्ल यूज़ हम क्यों कर रहे हैं एंड इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। ये जैसे जैसे कोड आता जाएगा वैसे वैसे हम बताते जाऊँगी। ओके, तो चलो यहाँ से मैं वो वाला कोड हम करते हैं जहाँ पे हमारा सच में हमें डेटा फेच करना है। ओके, आई होप आपको ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली हमें फेच करना होगा तो कर्ल क्यों यूज़ करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे फेच डेटा .php फाइल पर। आ गए, तो यहाँ पे हमें दो कॉल करने हैं कर्ल को, यानी कि दो कॉल कौन से होने वाले, एक URL को एंड दूसरा URL से जो डेटा आ रहा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सेट OTP कर रही हूँ कर्ल का, कर्ल सेट OTP। सबसे पहले $CH, देन हम ऑप्शन में यहाँ पे ऐड करेंगे कर्ल, यहाँ पे आप कैपिटल लिख सकते हो, कर्ल OTP अंडरस्कोर URL, क्योंकि हमें यहाँ पे URL की वैल्यू देनी है एंड वैल्यू के अंदर हम लिखेंगे $URL, क्योंकि $URL के अंदर हमारा URL स्टोर हो रहा है। सिंपल। देन इसी तरह एक और कॉल करना है हमें, जो है कर्ल सेट OTP, फिर से करेंगे एंड $CH, यहाँ पे रहेगा कर्ल OTP ट्रांसफ़र। ओके, जिसको वो हमारे पास कुछ भी डेटा आ रहा होगा एज अ जेसन फॉर्मेट में आ रहा होगा, कुछ भी फॉर्मेट, उसको एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे हम कर्ल OTP, यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्कोर रिटर्न ट्रांसफ़र। ओके, वैल्यू के अंदर जहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे, तो ट्रू यानी कि वो रिटर्न में हमें जो भी वैल्यू URL से मिल रही उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देगा हमें। सिंपल। अभी हम $रिस्पॉन्स हम क्रिएट करेंगे वेरिएबल, जिसके अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स स्टोर हो जाएगा। जो भी URL से रिस्पॉन्स आ रहा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। सिंपल। $रिस्पॉन्स इक्वल्स टू कर्ल एग्जीक्यूट होगा $CH से, यानी कि $CH। ठीक है, अभी हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है $रिस्पॉन्स के अंदर। तो इफ़ कंडीशन से हम चेक करते हैं $रिस्पॉन्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपली इको प्रिंट करेंगे कि हमारे पास वैल्यू कुछ तो आ रही क्या नहीं देखने के लिए। तो इको करते हैं
इको स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे कि वैल्यू फाउंड्स बोल के, वैल्यूज फाउंड। ठीक है, देखते हैं कि ये प्रिंट होता है क्या नहीं। ओके, रिफ्रेश करते हैं, वेट, यहाँ पे देखो वैल्यूज फाउंड, यानी कि उसको कुछ तो वैल्यू मिल रही है, मे बी ये वैल्यू मिल रही है या कुछ तो वैल्यू उसको मिल रही है। ओके, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, इको रिस्पॉन्स को करती हूँ। सिंपल, ये डेटा मेरे को दिखना चाहिए अगर मैं रिस्पॉन्स को प्रिंट करती हूँ तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इको करते हैं डॉलर रिस्पॉन्स को। तो यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, डॉलर रिस्पॉन्स, देन जाके रिफ्रेश करते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये देखो हमारे पास वही डेटा आ रहा है जो हमारे पास ये डमी एपीआई है। देखा, यानी कि उसको प्रॉपर अभी डेटा मिल चुका है, यानी कि हमारा एपीआई फेच यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें इसको डिज़ाइन करना है बस, हमारा फेचिंग का काम इतना सा ही था, समझे, इतना ही है फेचिंग के लिए, और फेच हो भी गया। देखा, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम कमेंट करते हैं। मुझे ये एज अ अच्छी तरीके से डिस्प्ले करना है ना, मतलब मुझे पता चले इसी वजह से, तो मैं क्या करती हूँ, इसको डिकोड करते हैं हम जेसन में। तो डॉलर डेटा और जेसन डिकोड, उसके अंदर दिखेंगे डॉलर रिस्पॉन्स। इसको हम डिकोड कर रहे हैं एज अ जेसन में फिर से, क्योंकि एज अ स्ट्रिंग वो आ रहा था हमारे पास। देन हम यहाँ पे कॉमा देके ट्रू भी करेंगे, यानी कि स्ट्रिंग टू वो कन्वर्ट हो जाएगा अब डिकोड में, डिकोड जिस फॉर्मेट में कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास डॉलर डेटा के अंदर पूरा डेटा आ रहा है। ओके, तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करना है सिंपल, तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ लाइक इको ही। तो इको मुझे यूएल टैग के अंदर, यानी कि एल आई टैग के अंदर डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले यूएल टैग को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, देन इको करेंगे, नहीं फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर ईच लूप यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर डेटा। अभी देखो डेटा के अंदर भी क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यूज़र्स हमारे पास है जिसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे डॉलर डेटा एरे देती हूँ यूज़र्स। एज मुझे की नहीं चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू चाहिए, तो डॉलर यहाँ पे वैल्यू की जगह हम करते हैं यूज़र। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे नेम। तो अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगी, तो इसलिए क्या करना, मुझे एल आई टैग के अंदर डिस्प्ले करना है ना, फिर से इको करते, इको डबल कॉट के अंदर एल आई, सॉरी हाँ एल आई के अंदर हम लिखेंगे नेम, नेम के सामने हम लिखेंगे सिंगल कॉट, जैसे हम डिस्प्ले करते हैं डेटा वैसे सिंगल कॉट डबल डॉट डॉलर यूज़र, क्योंकि वो मल्टीपल डेटा है यूज़र एंड एरे के फॉर्म में, तो इसीलिए हम एरे के अंदर लिखेंगे लाइक क्या चाहिए हमें, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम, नेम के अंदर फर्स्ट नेम चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डबल डॉट लिख भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, आपको लिखना ही है क्योंकि वो एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसलिए सिंगल कॉट हम ही कॉल करेंगे एंड बाद में एल आई को क्लोज कर देंगे। सिंपल, सेमीकोलन दे दिया, रिफ्रेश करते जाके, तो एक एरर आ गया एक्चुअली, अनएक्सपेक्टेड डबल कॉट। तो सिंगल कॉट यहाँ पे नहीं चलेगा। ओके, तो इसीलिए क्या करो, सिंगल कॉट, क्योंकि अंदर हम ऑलरेडी फर्स्ट नेम को सिंगल कॉट दे चुके हैं ना, तो इसलिए हम यहाँ पे डबल कॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो कलर चेंज हो रहा है, यानी कि समझ जाना कि हमारा कोड यहाँ पे अभी वर्क होगा। रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये देखो नेम नेम नेम, ये सारी जितने भी डेटाज है उसके अंदर जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ डेटाज है वो सारी हमारे पास मिल गई। सिंपल, देखा कितना ईजिली हमने फेच कर लिया डेटा को। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इतने डेटाज हमारे पास आ रहे हैं। ओके, देन इसी तरह मुझे एक और चाहिए जो है ईमेल, तो हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ईमेल कर लेती हूँ और यहाँ पे हमारे पास ईमेल ही है, उसका कॉलम नेम या उसका डेटा का नेम कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पे देखो नेम के साथ ईमेल भी हमें एक्सेस हो रहा है। सिंपल है, ऐसे जितने चाहिए आप उतने एक्सेस कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पे फेचिंग डेटा प्रॉपर हो चुका है। लेकिन 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 मुझे इसको एज अ टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है एकदम अच्छी तरीके से ना। तो मतलब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप अगर ऐसे डेटा आपके पास आता है तो एज अ टेबल फॉर्मेट में भी आप कैसे दिखा सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप 4 यूज़ करते हैं। तो बूटस्ट्रैप 4 CDN लिंक में यहाँ पे डाल देती हूँ, क्योंकि हमें बूटस्ट्रैप यूज़ करना है तो CDN लिंक यूज़ करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे चलते हैं, CSS का लिंक यहाँ से उठाते हैं एंड देन चलते हैं index.php के अंदर, यहाँ पे डालते हैं टाइटल के बाद। तो यहाँ पे हो गया, देन हम इसको कोड को कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। ओके, तो नीचे आते हैं, देन अभी यहाँ पे हमें टेबल डिस्प्ले होना है ना, तो इको करते हैं। सबसे पहले मुझे हेड डिस्प्ले करना है, सिंपल। तो इको के अंदर मैं क्या करती हूँ, हेड का जितना कोड है, पहले चलते हैं ना यार, बूटस्ट्रैप पर चलते हैं। तो वहाँ पे टेबल सर्च करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैं कोड लिखते नहीं बैठने वाली, कॉपी पेस्ट करते हैं। सिंपल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेड, टेबल के अंदर हेड का पार्ट जितना है उसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। इसको मैं मैनेज कर लेती हूँ प्रॉपर। ठीक है, परफेक्ट। तो हमारा यहाँ पे हेड हो गया फर्स्ट लास्ट, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसा करते हैं हम इसको। ओके, नेम नेम लिखते, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, हैंडल की जगह ईमेल लिखते।
ठीक है, आके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अभी ये कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है हेड टेबल का, हेडिंग्स। ठीक है, अभी हमारे पास हेडिंग का हो गया। तो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, टी बॉडी चाहिए। ओके, तो इसके लिए मैं फिर से इको ले लेती हूँ। तो हम फिर से इको करते हैं, जिसके अंदर टी बॉडी ही डालेंगे। तो एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ, लाइक यहाँ पे सबसे पहले फॉर लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि टी बॉडी के अंदर मल्टीपल डेटा आ सकता है। तो फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे ना, क्योंकि डेटा हमें डायनामिक चाहिए, यानी कि हमारा फिचिंग का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो ऊपर करा था ना, डॉलर डेटा यूज़र्स एज यूज़र एज इट इज़ सेम, मैंने फॉर ईच लूप यहाँ पे ओपन कर लिया। इसके अंदर हम इको करेंगे। ओके, इको के अंदर इस बार हम चलते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, फिर से वहाँ से ही कोड हम यहाँ पे उठा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखो, इसके बाद ये वाला है टी बॉडी। तो टी आर टैग है, एक्चुअल में मुझे ना टी आर टैग को रिटर्न करना है, मतलब रिटर्न टी आर टैग ही चले, ना कि टी बॉडी। तो टी बॉडी को मैं ऊपर ओपन कर लेती हूँ, लेकिन क्लोज हम बाद में करेंगे। यहाँ से मैं टी आर को सिर्फ उठा देती हूँ। ओके, टी आर के अंदर जो भी है टी डी टैग्स, टी एस टैग, वो सारे एज इट इज़ रहेंगे हमारे। ओके, देन अभी ये बचे हुए क्या है, टी बॉडी एंड टेबल। इन क्लोजिंग को हम उनके नीचे क्लोज कर देंगे, क्योंकि फॉर ईच के बाद करेंगे, क्योंकि वो डबल टेबल बार वो ना क्लोज हो जाए। ओके, तो फॉर ईच के अंदर सिर्फ हमारे टी आर टैग्स रहेंगे। ओके, उतना ही हमारा लूप थ्रू वो चलता जाएगा, और हमारे डेटा भी तो उतने ही आने वाली है, बाकी सब तो सिर्फ एक ही बार प्रिंट होना है ना, तो बस इसी वजह से। तो यहाँ पे चलते हैं, सबको डायनामिक कर लेते हैं, जैसे कि सिंगल कोट, डबल डॉट, डॉलर, यूज़र, एरे के अंदर आईडी। सिंपल, इसी तरह हम बाकी सबको भी कॉल कर लेंगे। तो यहाँ से मैं कॉपी करके सभी में ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉपी कर लिया, यहाँ पर भी पेस्ट कर लिया। ओके, तो अभी बस सबके हम चेंज कर देंगे, जैसे कि फर्स्ट नेम यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, लास्ट नेम, जो भी हमारे कॉलम के नेम है ना वो सारे, यहाँ पे ईमेल भी है ये वाला। ठीक है, हो गया हमारा इतना। ठीक है, इतना सा ही कोड है, ये देखो अभी परफेक्टली हमारा हो चुका है। जाके रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखो मेरे पास पूरा डेटा आ रहा है। इसके अंदर फर्स्ट नेम आया, लास्ट नेम आया, ईमेल भी आया। अब मुझे ना एक और कॉलम चाहिए फ़ोन का, यहाँ पे फ़ोन का भी है, तो इसलिए हम फ़ोन का भी ऐड करते हैं। ओके, टी एच को यहाँ से मैं कर लेती हूँ, टी एच ओपन, स्कोप देते हैं इसको भी कॉल, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा गैप लग रहा है, इसी वजह से फ़ोन नंबर भी हम ऐड करेंगे। ओके, तो पी को कैपिटल करते एंड टी एच को यहाँ पे क्लोज करेंगे, यानी कि टेबल हेडिंग हो गई है। अब टी बॉडी के अंदर टी डेटा रहेगा, जो सिंपल वही सिंगल कोट, डबल डॉट, डॉलर, यूज़र, उसके अंदर है फ़ोन, जिसके अंदर स्टोर है फ़ोन नंबर्स, टी डी क्लोज। ओके, अभी इसको जाके रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो अभी देखना यहाँ पे ईमेल के साइड में नंबर्स भी आ जाएंगे। परफेक्ट, अभी हमारे पास फोर डेटाज आ रही हैं आईडी को छोड़ के। ओके, तो देखो हमारे पास टोटल यहाँ पे एंट्रीज 30 है, मुझे लगा था 100 एंट्रीज है। यहाँ पे देखो मैं अगर स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ना तो 30 एंट्रीज दिख रही है मुझे। तो ठीक है, कोई नहीं, लेकिन आपको पता चला ना एक्चुअली फेच करना कितना आसान है, वो भी टेबल फॉर्मेट में तो कितना आसान है। तो बस इतना सा ही कोड था। तो जल्दी से मैं आपको कोड दिखा देती हूँ। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कर्ल का मैंने सिंपल इन्फॉर्मेशन आपके लिए रखा है। देन ये देखो index.php फाइल का कोड सिर्फ इतना सा है, जिसके अंदर टाइटल, CSS यानी कि बूटस्ट्रैप CSS लिंक, यहाँ पे H1 टैग एंड नीचे हमने ड्यू लिया है, जिसके अंदर PHP टैग ओपन क्लोज करके इंक्लूड हमने ये फाइल को कॉल कर दिया। सिंपल। देन यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने PHP टैग ओपन कर दिया। ओके, यहाँ से PHP का कोड है इस पर, सिर्फ इसी वजह से PHP टैग ओपन कर लिया। देन हमने URL डाला है, URL हमने डमी डेटा का डाला। देन हमने कर्ल को यहाँ पे स्टार्ट करके उसका रिस्पॉन्स ले लिया। देन हम यहाँ पे इफ कंडीशन से कर्ल को चेक कर रहे हैं। अगर चेक करने के बाद डेटा के अंदर स्टोर कर रहे हैं उस डेटा को, फॉर ईच लूप थ्रू हम टेबल के फॉर्मेट में उसको डिस्प्ले कर ले एंड कर्ल को क्लोज कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हम देख सकते हो आपका हमारा ये डेटा है जो डमी डेटा है जेसन फॉर्मेट में, जिसको हमने अपने इस पर PHP प्रोजेक्ट पर हमने कुछ इस तरीके से टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले कर दिया, जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, इतनी सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले हो रही है। तो बस आज के लिए इतना ही था और आई होप कि आपको ये समझा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।